उन चीजों के लिए खुद को कोसना जिनके बारे में हमें लगता है कि हमें पहले से पता होनी चाहिए थी। तो किसी ने मुझे बोला कि सर जी कामयाब होने के लिए कितना ट्रेनिंग चाहिए, तो मैंने बोला रोज, हर दिन, हर घड़ी, हर हफ्ता, हर महीना नहीं, रोज। बुरा समय आपको अच्छे समय लाने के लिए दिया जाता है। बुरा समय अगर मिला है आपको, वो सर पीटने का समय नहीं होता, वो रोने धोने का समय नहीं होता, वो काम करने का समय होता है। हमारी लाइफ कॉम्बिनेशन में चलती है, गुड टाइम बैड टाइम, गुड टाइम बैड टाइम। आज अगर अच्छा समय है तो मैं कहता हूँ इतराओ मत, क्योंकि कल बुरा समय आएगा, और बुरा समय आए तो घबराओ मत, क्योंकि परसों फिर अच्छा समय आएगा। आपका क्यों कारण पता कर लो, और अगर पता नहीं है तो जाओ आज एक्सरसाइज करो, एक टेबल उठाओ, 15 महान लोगों की फोटोएं रखो और अपने बच्चे को बुलाओ और आप उससे पूछो ये 15 फोटोएं तो महान लोगों की, अरे खुद की भी रखो, और पूछो इन 16 में से तू किसकी तरह बनना चाहता है। वो 15 में से किधर भी अंगुली कर देगा, लेकिन एक फोटो की तरफ झांकेगा भी नहीं। और वो फोटो किसकी है मैं बताऊंगा नहीं, आपको तो तबाह फोटो। ये बात हंसी मजाक की, लेकिन जमीर पे चोट लग गया इतना काफी है। अरे रे, खुद का खून बापू को रिजेक्ट कर गया सर। अब कुछ ऐसा करूंगा कि 1 लाख फोटोओं के बीच में बेटा बोलेगा मैं सिर्फ अपने बाप की तरह बनना चाहता हूं। कैसे? के पिताजी पढ़े थे लेकिन बेटा कुछ नहीं कर सका, लेकिन ऐसा एग्जाम्पल आपको ना मिलेगा कि जिसकी माँ पढ़ी हो और बेटा अनपढ़ रह गया हो। नाकामयाब व्यक्ति हर अच्छी से अच्छी चीज में, अच्छे से अच्छे व्यक्ति में और अच्छे से अच्छे सिचुएशन में भी बुराई ढूंढ ही लेता है। उसे हर चीज में कोई ना कोई कमी नजर आती है, यानी उसका ध्यान हमेशा कमियों की तरफ जाता है। मैं वो जेठालाल का कैरेक्टर को नोट कर रहा हूँ, क्या रे गजब है यार, आइटम यार जबरदस्त है। करते 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 मैंने एक चीज उसकी देखी, वहां से भी मैं लेके आया कुछ ना कुछ। वो जो बोलते टाइम वो एक चीज कहता है, और जेठा जी कैसे हो, जबरदस्त, दस्त नहीं बोलता। मैंने कई दिन लगे उसकी वोकैबुलरी को नोट करने में कि यानी जो बोलता है बोलता क्या है आखिर। तो मैंने जय बै रे दस्त है ये सब लिख लिया। तो मैंने कहा इसका जैसा अपना प्रोनाउंसिएशन कैसे आएगा, ये कैसे कर रहा है। तो लास्ट में पकड़ के आया, ये दस्त की जगह जस्त बोलता है। जबरदस्त है बबीता जी, जबरदस्त है। खुश रहने के 2 ही तरीके हैं, जो हासिल है उसमें खुश रहना सीख लो, या फिर जिसमें खुशी है उसे हासिल कर लो। जिंदगी नर्क तब बन जाती है जब हम दोनों काम नहीं करते और सिर्फ सोचते रहते हैं और समय हमारे हाथ से निकल जाता है। मैं छोटा सा सुझाव देता हूँ, अगर आपको लाइफ में सीखना है तो अपने उम्र से 3-4 साल बड़े लोगों से दोस्ती करें। या तो वो पैसे में बड़े होना चाहिए, या दिमाग में बड़े होना चाहिए, उम्र में बड़े होना चाहिए, अनुभव में बड़े होना चाहिए, तो वो आपको सिखा पाएंगे। अब मैं अपनी उम्र के बच्चों से बात करूंगा तो क्या बात होगी, वहाँ खाने चले, वो लड़की का या लड़के का नंबर है, आप समझ रहे हो। वही लोग सर्वाइव करेंगे, वही लोग बचेंगे जो बहुत तेजी से अपने आप को बदल पाएंगे, चेंज कर पाएंगे, जो हर तरह की प्रॉब्लम का सामना करने के लिए तैयार बैठे होंगे। ये बिल्कुल ऐसा है, अपनी ब्रेन को डेवलप करना एक पर्टिकुलर लेवल पे। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई गेम खेलते हो, मान लो चेस खेलते हो, तो एकदम से रातों रात ये नहीं हो सकता कि आप चेस इस लेवल पे खेलने लग जाओ कि आप कंप्यूटर से कम्पीट कर लो। तो उसके लिए आपको कई साल तक प्रैक्टिस करनी होगी। अगर कभी आपने चेस खेली ही नहीं है और आपके सामने कंप्यूटर चेस खेल रहा है तो गेम शुरू होने से पहले ही खत्म है। यही हालत होने वाली है एआई के साथ में। तो अब आपको अपने आप को इस लेवल तक ऊपर उठाना होगा, इस लेवल तक गेम समझना होगा कि आपको कंप्यूटर की नेक्स्ट चाल को समझना होगा और कंप्यूटर को कंप्यूटर के गेम में हराना होगा, या फिर आपको यह समझना होगा कि इस गेम को हम नहीं जीत सकते हैं, देयर इज एब्सोल्युटली नो होप। तो मुझे इस गेम को खेलना ही नहीं है, इस गेम से बाहर निकल करके फिर कुछ ऐसा करना होगा जो इस पूरी गेम से बाहर है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स कोई सोल्यूशन निकालना होगा। खतरनाक खतरनाक स्टेटस की बीमारी लगी है, मेरे को तो पता ही नहीं स्टेटस नाम का कुछ आइटम आ गया व्हाट्सएप पे। मैं साल भर से लोगों को पहले तो क्या यूं देखता था, यूं, अब मैं यूं देख रहा हूं। मैंने देखा यार अब तक तो यूं चलते थे वर्टिकल, ये आधे कैसे चल रहे हैं। तो मैंने पड़ोसी को देखा तो ये क्या नाटक है कि स्टेटस, कि आजकल ये चल रहा है सर स्टेटस। तो मैंने कहा बन गया क्या तुम्हारा, कि नहीं अभी। तो वो मेरी तरफ देखते साला क्या बोल गया, पहले बना लो फिर डालो, फिर आप नहीं फिर दुनिया डालेगी आपका, फिर आपका दुनिया डालेगी रे।
कोई इंसान जिंदगी में छोटा टारगेट पूरा नहीं कर सकता, वो जिंदगी में बड़ा टारगेट कभी पूरा नहीं कर सकता। कोई भी अचीवमेंट कभी छोटी नहीं होती। हर अचीवमेंट आपको आने वाली अचीवमेंट के लिए प्रोत्साहित करती है। हर डिसिप्लिन आपको दूसरे डिसिप्लिन के लिए प्रोत्साहित करता है। अगर आपने एक चीज ठीक से कर ली तो फिर आपके मन में एक बिलीफ होता है कि मैं अगर ये ठीक से कर सकता हूं तो मैं फिर ये भी ठीक से कर सकता हूं, और अगर मैं ये और ये ठीक से कर सकता हूं तो फिर मैं ये भी ठीक से कर सकता हूं। ये मैं 3 चीजें ठीक से कर सकता हूं तो मैं चौथी चीज भी ठीक से कर सकता हूं। लेकिन शुरुआत कहां से हुई थी? पहली चीज ठीक करने से, कि अगर मैं पहला कर सकता हूं तो दूसरा कर सकता हूं। अगर पहला ही नहीं हुआ होता तो दिमाग में रहता है कि मैं तो ये भी नहीं कर पाया, मैं ये क्या करूं। तो छोटे काम करना जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, मान लेते हैं फाइनेंशियली, तो डर किसके अंदर होगा? जिसको ये पता है कि आज अगर मेरे को इस जॉब से निकाल दिया तो कल मैं कहीं का नहीं रहूंगा या कहीं की नहीं रहूंगा, उसके अंदर डर है। तो सब कुछ सही होने के बाद भी वो कभी रिलैक्स नहीं रह पाए। बट जिसके अंदर ये है कि अगर मेरे को इस जॉब से निकाल दिया तो इस कंपनी का नुकसान है, मेरे को तो इससे लाख गुना बेटर जॉब मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि मेरे को पता है अगले 10 साल बाद मैं क्या करने वाला हूं, खुद के लिए भी और जिस कंपनी में मैं काम करूंगा या करूंगी उसके लिए भी। तो जिसके पास में ये विजन होती है वो कभी डरता नहीं है, डरती नहीं है। मैं भी बड़ा सामान्य परिवार में पैदा हुआ। हमारे पिताजी ने बहुत संघर्ष किया। वो साइकिल से अगरबत्तियां बेचते थे। पिताजी कथाएं करते थे, सत्यनारायण की कथा, उनको 51 रुपए मिलते थे, 101 रुपए मिलते थे, चिल्लर मिलती थी उनको आरतियों में। तो उस टाइम पे मेरे पिताजी को पता था कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं, तो उन्होंने शिक्षा के लिए हमें पास का जो शहर था धार, वहाँ भेजा। मेरे भाई ने बहुत संघर्ष किया, तो मैं देखता था और मेरे पिताजी का मजाक भी बहुत उड़ता था। पिताजी मतलब क्या है ना, आदमी कोई करता है ना कुछ तो उसका मजाक तोड़ेगा। तो उस टाइम से यार ये कुछ करेंगे यार। और युवा थे, पापा ने, दादा ने संघर्ष किया। दादाजी कम उम्र में उनका पैर कट गया था, तो पिताजी के ऊपर बोझ जल्दी आ गया था। और अंकल जी मतलब परिवार में हमने देखा, गरीबी देखी है मैंने भी। गरीबी थी मतलब गरीबी, इतनी भी गरीबी नहीं कि खाने के पैसे नहीं थे। मतलब वी आर फ्रॉम गुड फैमिली, बट कंपैरेटिवली जब मैं इंटरनेट पे देखने लगा, पिनाकिन सर के यहाँ जाने लगा, बड़े बड़े शहरों में घूमने लगा, तो पता चला कि हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है। मेरे बाल नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं रखता नहीं है। क्यों? डाल लिया अनकंफर्टेबल में। मुझे क्या पता था साला इसका रिजल्ट ऐसा आएगा। मेरे पास एक दिन एक कमेंट आया, मुझे कमेंट में किसी ने बोला, सर मैं एक दिन आपका नाम भूल गया, साला नाम याद नहीं आया। तो मैंने तो ऐसा लिखा, टकला मोटिवेशन। तो सर सबसे पहले आपका ही चैनल आया। सुनो। तो ऐसा कमेंट पढ़ते ही मैं अगले सेकंड में क्या करूंगा? चेक करूंगा कि नहीं करूंगा? मैंने चेक किया, मैंने लिखा टकला मोटिवेशन, तो सुनो वीडियो नहीं आया, डायरेक्ट चैनल। मैंने कहा प्रभु देखो, मैं अपने जीवन का रहस्य बता रहा हूं, सुनो। मैंने जब अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाला ना हरीश जी, चांदी में से